अरे ये तो कोई जादुई गुफा है। बाहर से कोयले की और अंदर देखो, पूरा आलीशान महल है, महल। हमने सोचा था दोनों माँ बेटी गांव से निकल जाने के बाद दर दर की ठोकरें खाएंगे, रोती रहेंगी, लेकिन हमें क्या पता था कि ये लोग ऐश से अपनी जिंदगी काटेंगे। अरे भाई, मुझे तो लगा ये कल को वापस आएंगे हमारे पास और पैरों में गिरकर माफी भी मांगेंगे कि हमसे गलती हो गई, माफ कर दो, गांव में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। लेकिन इन लोगों के हाथ में कोई जादुई गुफा लग गई है ना, तभी तो ये लोग अब हमें अकड़ दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, इनके हाथ में जो भी गुफा लगी है अब तो ये हमारे हाथ में है ना, और अब वापस से दोनों माँ बेटी के वही दिन शुरू होने वाले हैं। जिसको जो भी पसंद आ रहा है इस गुफा से वो ले सकता है, कोई हमें रोकने वाला नहीं है। गांव वाले कोयले की गुफा से महंगी महंगी चीज उठाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक चिंगारी निकलती है और उसे गुफा में आग लगने लग जाती है। अरे अरे बचाओ, अरे बचाओ कोई हमें, अरे आग लग गई है, हम कैसे निकलेंगे यहाँ से, यहाँ बाहर का रास्ता भी नहीं दिख रहा। ये कैसी अद्भुत गुफा थी जो बाहर से कोयले की है और अंदर से आलीशान महल की तरह है, और गांव वालों के जाते ही उस गुफा में आग कैसे लग गई। कहानी के पीछे भाग में ही इस गुफा की सारी सच्चाई छुपी है, इसीलिए हम पीछे भाग में चलते हैं। राधा छोटे से गांव में अपनी बेटी शिवांगी के साथ रहती थी और एक छोटी सी झोपड़ी में अपने जैसे तैसे रहते थे। एक शाम राधा खेत से घर लौटती है। माँ, हम कब तक इस गांव में रहेंगे? मुझे इस गांव में बिल्कुल नहीं रहना। कोई हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता, और अगर हमसे कुछ बात करने आ भी रहा हो तो वह अपने मतलब से ही बात करने आता है। पर हम क्या कर सकते हैं? लोग इस बात का फायदा उठाते हैं कि हमारे घर में किसी आदमी का साया नहीं है। तेरे पिता तो बचपन में ही मर गए, पर मैं तो हूँ ना। तू अपनी माँ के होते हुए क्यों डर रही है? दोनों बेटी सारी कमियों के बावजूद भी उस गांव में जैसे तैसे रह रही थी। कुछ दिनों बाद राधा थोड़ी सी जमीन जिसमें खेती करती है वहां जाती है। अरे भैया, ये तो मेरा खेत है, आपने मेरे खेत में अपना खेत क्यों ले आए? यहाँ से तो मेड़ जाती है। तो क्या हुआ, वैसे भी बिना किसी आदमी के मदद के तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाते, इसीलिए मैंने ले ली। आप ये क्या बात कर रहे हैं? एक तो आपने गलती की, ऊपर से गलती पर अकड़ भी रहे हैं। अभी तो बस अकड़ रहा हूँ, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो जो बची हुई कुछ जमीन है ना वो भी ले लूंगा। उस आदमी की धमकी सुनकर राधा कुछ नहीं कहती और चुपचाप घर आ जाती है। घर आते ही राधा की पड़ोसन सुशीला आती है। अरे राधा बहन, कैसी हो? आजकल तो दिखती ही नहीं। बस काम में ही लगी रहती हूँ। वैसे राधा बहन, मैं यहाँ शिवांगी के लिए आई हूँ। मेरा भाई है, उसके रिश्ते की बात चला दो अपनी बेटी से। हाँ, उम्रदार है, थोड़ा पीता भी है, लेकिन तुम्हारी बेटी को इससे अच्छा तो कोई मिलेगा नहीं। उसका तलाक हो गया है पीने की वजह से, 2 बच्चे हैं, ठीक है ना? रिश्ता लगा देती हूँ। ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे आपकी खुद की एक जवान बेटी है और मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने के बारे में सोच रही है। निकल जाइए, मैं ऐसे लोगों से बात तक करना पसंद नहीं करती। राधा सुशीला को घर से निकाल देती है। कुछ दिनों बाद राधा की जब थोड़ी सी जमीन बची थी वो भी गांव वाले हड़प लेते हैं। गांव वाले पता नहीं क्यों हमारा इतना खून पीते हैं। माँ, मैं तो कब से कह रही हूँ कि हमें इस गांव को छोड़ देना चाहिए। हम गांव छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं, हमें यहीं रहना पड़ेगा, जैसा आपको सही लगे। कुछ दिनों बाद शिवांगी घर के बाहर वाले बाथरूम में नहा रही होती है कि तभी पेड़ से कुछ आवारा लड़के झांकने लड़के हैं। देख देख, नहाते हुए कितनी मस्त लगती है। तभी वहां शिवांगी की माँ आती है और ये सब देख लेती है। कैसे निकम्मे हो, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं। रुको, तुम्हें अभी बताती हूँ मैं। अरे भाग भाई, उसकी माँ आ गई। राधा उन लड़कों को तो भगा देती है, लेकिन अब राधा गांव में रहने को तैयार नहीं थी। शिवांगी, हम अब इस गांव में नहीं रहेंगे। अब तक मैं इसलिए चुप थी क्योंकि तेरी इज्जत पर कभी बात नहीं आई, लेकिन मुझे अब इस गांव में बिल्कुल नहीं रहना है। अब हम इसी समय इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। दोनों उसी समय गांव छोड़कर जाने लगते हैं। ठंड का मौसम था और सुनसान सड़क पर दोनों को काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। माँ, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, हम कहाँ जाएंगे? हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी गांव छोड़कर? नहीं, कोई गलती नहीं करी है। जहाँ हमारा सम्मान नहीं वहाँ हम नहीं। मैं अपनी बेटी पर कोई आंच नहीं आने दे सकती थी। और तू चिंता मत कर, हमें कहीं ना कहीं से कुछ रहने की जगह तो मिल ही जाएगी। दोनों इधर उधर जंगल में भटकने लगते हैं। तभी राधा को एक कोयले की गुफा दिखती है। देख देख शिवांगी बेटा, कोयले की गुफा, हम वहाँ रह सकते हैं। ठंड में ये जगह भी बहुत अच्छी लग रही है, चलो हम वहीं पर रहते हैं। दोनों माँ बेटी कांपते हुए कोयले की गुफा में जाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। माँ, यहाँ तो ठंड लग रही है, लेकिन आग भी नहीं जला सकते। अगर आग जलाई तो पूरी कोयले की गुफा जल जाएगी और हम भी।
कोई बात नहीं, हम यहाँ आग नहीं जला सकते तो क्या हुआ, हम यहाँ से कोयला ले जाकर बाहर तो आग जला ही सकते हैं ना। राधा और शिवांगी वहां से कुछ कोयले इकट्ठा करती है और बाहर जाकर आग जलाती है। माँ, कोयले की वजह से मेरे पूरे कपड़े ही काले काले हो गए हैं। कोई बात नहीं, अब की बार हम जाएंगे ना तो जमीन पर पत्ते बिछा देंगे, इससे ठंड भी नहीं लगेगी और कपड़े गंदे भी नहीं होंगे। और माँ, भूख का क्या करें? बेटा थोड़ा सब्र कर, यहाँ कहीं आसपास फल होगा तो मैं तुझे दे दूंगी। राधा पेड़ से फल तोड़कर लाती है और दोनों माँ बेटी फल खाते हैं और रात के समय कोयले की गुफा में ही पत्ते बिछाकर सो जाते हैं। माँ, अच्छा हुआ हमने गांव छोड़ दिया, कम से कम वहाँ पर हमें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती थी, यहाँ तो हम खुश हैं। हाँ बेटी, यहीं मैं पास में झरना देखा था, मैं कल सुबह पानी भी ले आऊंगी। अगली सुबह दोनों पानी लेकर वापस कोयले की गुफा में आते हैं तो उसे गुफा को आलीशान महल में देखती है, जो कि बाहर से कोयले की गुफा थी और अंदर से महल। माँ, ये तो एक आलीशान महल बन गया अंदर से, ये कैसा चमत्कार है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये जादुई कोयले की गुफा है क्या? हाँ, ये एक जादुई कोयले की गुफा है, लेकिन तुम दोनों माँ बेटे के लिए तुम दोनों ने पहले ही बहुत तकलीफ का सामना करके यहाँ पहुंची हो। अब तुम दोनों को यहाँ किसी तकलीफ का सामना नहीं होगा, सारी चीज तुम्हारे पास मौजूद है। माँ, सच में भगवान होते हैं, वो किसी न किसी रूप में हमारी मदद के लिए आ ही जाते हैं। खुद देखो, ऐसी जगह में कोयले की गुफा मिली, वो भी जादू से आलीशान महल बन गई अंदर से। हाँ बेटी। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी जादुई कोयले की गुफा में रहने लगती हैं, लेकिन माँ बेटी के बारे में गांव वालों को पता चल जाता है। अरे बहुत हो गया उन दोनों माँ बेटी का, उन्हें उनकी औकात पर लाना ही पड़ेगा, किसी गुफा में रह रहे। चलो आज हम चलते हैं। गांव वाले सारे जादुई गुफा की चीज उठाने लगते हैं, तभी आग लग जाती है। गांव वाले चिल्लाने लगते हैं कि तभी राधा और शिवांगी कोयले की गुफा में आग देख लेती है। माँ देखो, हमारे घर में आग लग गई है और वहाँ से कितने लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही है। हे भगवान, बस किसी की जान पर ना बनी हो। चल शिवांगी, हमें सबकी मदद करनी होगी। दोनों माँ बेटी उस कोयले की गुफा में जाती हैं और देखती हैं कि वहां सब गांव वाले थे। दोनों लोगों की मदद करने लगती हैं। धन्यवाद शिवांगी बहन। अरे भैया, अभी बात करने का समय नहीं है, सबकी जान बचाना जरूरी है। दोनों माँ बेटी जैसे तैसे सबको बाहर निकालती हैं और वो दोनों अकेले ही जब गुफा में बचती हैं तो गुफा की आग शांत हो जाती है। ये क्या, यहाँ तो आग भी शांत हो गई और वापस ही महल में बदल गया। हमें माफ कर दो, हमने तुम लोगों के साथ कितना गलत बर्ताव किया, लेकिन जब हम पर मुसीबत आई सबसे पहले तुम ही आए, वो भी बिना सोचे समझे हमारी मदद कर रहे थे। और यह तुम्हें इस गलती की सजा मिली है। गलती करने के बाद किसी से माफी न मांगना और उसके लिए परेशानी बढ़ाना, यही तुम सब लोगों का सबक था। अरे अरे, ये किसकी आवाज है? जो भी हो, हमें माफ कर दो। राधा बहन और शिवांगी बेटा, हमने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया है, वापस हमारे साथ गांव चलो, हमें हमारी गलती पर बहुत पछतावा है। माफ करना, अब हम वापस गांव नहीं आ सकते, हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। अब लोग भी खुश रहें, हमने आपको माफ कर दिया है, लेकिन अब हम गांव आकर खुद को दुख नहीं दे सकते। राधा और शिवांगी दोनों उसी जादुई कोयले की गुफा में हमेशा रहते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।